हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम सोयल में नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल को देखेंगे हम पूरा, तो डिटेल में देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल क्या होती है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर गेट और ईएससी में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल देखना ध्यान से, होती क्या है। देखो, बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी किन्हीं भी दो यूनिट वेट का रेशियो होती है, या किसी का भी मतलब सिंगल मतलब यूनिट वेट जब उसको कंसिडर किया गया है तो उन दो किसी स्टैंडर्ड के कंपेयर में उसका रेशियो लिया जाता है। तो देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली कंपैरिजन होता है किन्हीं भी दो यूनिट वेट के बीच का। इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्या बता सकते हैं, इट इज द कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन दिखाता है, इट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू यूनिट वेट्स। अब टू यूनिट वेट्स में से एक स्टैंडर्ड होता है और एक जिसका हमें कैलकुलेट करना होता है। क्लियर है। तो देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सेकंड वन इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेकंड वन इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है। तो देखना ध्यान से, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ट्रू है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, GT से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं GM से। दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो बात करेंगे। तो देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो इसकी जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होती है, दैट इज द यूनिट weight of solid to the unit weight of solid to the unit weight of standard fluid। किसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, वाटर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है, कोई भी स्टैंडर्ड के बाद में स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में बात करनी है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या लेंगे, हम वाटर कंसीडर करेंगे। तो देखना ध्यान से, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड मतलब अपने को क्वांटिटी वेट की कितनी लेनी है, यूनिट। तो देखो, यूनिट वेट होता क्या है, अगर हम यूनिट वेट की बात करें तो यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट किसी भी चीज का निकालना होगा तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्लियर है। तो इसमें क्या माना गया कि, या ऐसा कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, गामा सॉलिड, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, गामा सॉलिड से, डिवाइड बाय गामा वाटर। यहां से हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका और भी है कि हम ये कह सकते हैं यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना वेट अवेलेबल है सॉलिड का टू द यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना स्टैंडर्ड फ्लूइड अवेलेबल है, कि यूनिट वेट के यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना स्टैंडर्ड फ्लूइड का वॉल्यूम, कितना स्टैंडर्ड फ्लूइड का वेट अवेलेबल है, उन दोनों के रेशियो को क्या कहेंगे, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है। दो डेफिनेशन हो सकती है, हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो जब हम यूनिट वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग बात करेंगे कि कितना वेट अवेलेबल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो देखना यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करें, इसका मतलब वेट इज इक्वल्स टू गामा इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। कितना वेट अवेलेबल है, इन दोनों का रेशियो ही तो निकालना है। तो देखना ध्यान से, अगर हम यहां पर निकालना चाहें तो गामा ऑफ सॉलिड इनटू V, जिसकी वैल्यू कितनी बता दी हमने पहले, यूनिट डिवाइड बाई गामा ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम कितना मान लिया, 1। तो यहां से भी क्या आता है हमारे पास, गामा S अपॉन गामा W। ये क्या हो जाएगा, आपकी GT की वैल्यू हो जाएगी। देखो, इंडिया में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट की जाती है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, वो 27 डिग्री टेम्परेचर पर फाइंड आउट की जाती है। जनरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना माना जाता है, 27 डिग्री। अब देखो, यहां पर इसके कुछ पॉइंट है, उससे पहले हम बात करते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो देखो, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी सिमिलरली क्या हो जाएगा कि यहां पर आ जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब क्या हो गया कि जब मास निकालेंगे मतलब टोटल निकाल रहे हैं, टोटल के अंदर क्या आ जाएगा, किसका यूनिट वेट आ जाएगा, सोइल का, डिवाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहां से जब हम निकाल के लाएंगे तो हमारे पास जो GM का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, गामा ऑफ सोइल टू द गामा ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड फ्लूइड हो गया। अब देखो ध्यान से,
अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों में से कौन सा सिग्निफिकेंट पैरामीटर होगा। इन दोनों में से देखो, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर आप बात करोगे तो मैक्सिमम टाइम आपको क्या दी हुई रहेगी, सॉलिड की ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन रहेगी। इसको GT से भी दिखाते हैं, कई कई बुक्स में आपको GS से भी दिखाएंगे। तो देखो GT या GS को प्रीफर करने का रीजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में GT या GS को प्रीफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड जो है वो मोर प्रीफर किए जाते हैं। सॉलिड का जो अमाउंट है, देखो ध्यान से, कि इसके अंदर गामा सॉलिड है, जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, गामा सॉलिड को अगर हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो देखना क्या आएगा हमारे पास, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका रेशियो होता है। इसका मतलब, और यहाँ पर अगर हम गामा सॉइल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बात तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा स्टेबल पैरामीटर है या वॉल्यूम ऑफ सॉइल ज्यादा स्टेबल पैरामीटर है। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो फिक्स रहता है, वो एक स्टेबल पैरामीटर है, इसीलिए हम GT या GS को ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू GM। क्लियर है? और यहां पर ये चीज ध्यान रखेंगे कि मोर प्रीफर किसको किया जाता है, GT या GS को प्रीफर किया जाता है। इसका अलग अलग नोटेशन होते हैं और जनरली मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले में इसका नाम क्या दिया हुआ रहता है, G ही दिया रहता है। ओनली अगर G से डिनोट कर रहा है कहीं पर तो किसको दिखा रहा है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखना कि ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितनी होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितनी होती है, और इसके रेस्पेक्ट में एक रिलेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ देखना, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, दो टाइप की सॉइल होगी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल कौन सी होती है। तो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए ये वैल्यू होती है 2.6 से लेके 2.8 के बीच में। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट था, इसका सेकंड पॉइंट की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ये वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में आ जाती है। ये डायरेक्टली आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। थर्ड पॉइंट कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सी सॉइल की ज्यादा होती है, फाइन ग्रेन सॉइल की ज्यादा होती है या कोरस ग्रेन सॉइल की ज्यादा होती है। तो देखो G ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल ये हमेशा ज्यादा होगी G ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल से क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन ग्रेन सॉइल की ज्यादा होती है। अब बात आती है कि मिनरल कंटेंट ऐड करते हैं जैसे आयरन और कॉपर, तो उससे क्या इफेक्ट होता है, एज मिनरल कंटेंट एडेड स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेज। क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और मिनरल कंटेंट में क्या आ जाएंगे, जैसे लाइक आयरन, कॉपर और भी अदर मिनरल्स, जिनकी हम बात, और भी अदर मिनरल्स हो सकते हैं इसमें, कि मिनरल कंटेंट ऐड करने से क्या हो जाएगा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, देखो फिफ्थ पॉइंट में हम अगर देखें तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, और इनऑर्गेनिक सॉइल की ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉइल। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज होंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एज ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीजेज स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या इफेक्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, अगर किसी भी सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट अवेलेबल है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गई, डिक्रीजेज। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गई, डिक्रीजेज। अब देखना ध्यान से, यहां पर ये तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। अब हम बात करते हैं, देखो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम ये दूसरा नाम भी बोलते हैं अब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ये नाम भी बोलते हैं। तो इसका भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, GS/GT इज इक्वल्स टू गामा ऑफ सॉलिड टू द गामा ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो मैंने क्या बात की थी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो या फिर इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखना
अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करोगे तो gm से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? तो gm क्या हो गया? गामा ऑफ सोइल टू द गामा ऑफ वाटर। तो देखो गामा ऑफ सोइल से आपको एक रिलेशन याद आ रहा होगा कि गामा की अगर जनरली अगर हम बात करें तो गामा का एक रिलेशन होता है, आगे जाके हम नेक्स्ट लेक्चर में वो भी देखने वाले हैं। गामा इज इक्वल्स टू जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये कुछ ऐसा रिलेशन होता है। क्लियर है? तो देखना ध्यान से, अगर मैं इस रिलेशन को यहां पर रखूं तो यहां पर जो g होता है वो क्या कौन सा होता है? gs होता है। इस gs का मतलब क्या हो गया? सॉलिड। सॉलिड के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? तो इसको क्या दिखाते हैं? gs से भी दिखाते हैं, gt से भी दिखाते हैं। तो गामा जनरली जो गामा होगा वो किसका हो गया? एग्जिस्टिंग कंडीशन का। तो उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? gs प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल। इसका मतलब gs प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई दैट इज gm। और अगर कभी मेरे को gs दे दे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे दे, वॉइड रेशियो दे दे, मतलब ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी और इस डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू दे दी, ई की वैल्यू दे दी, तो मैं इसके अंदर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है? तो ये आपसे एक रिलेशन से छोटा सा क्वेश्चन कभी एग्जाम में बन सकता है कि आपको कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दे और उससे ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट करनी है उसके बारे में देखना। नेक्स्ट पॉइंट कि जनरली इन इंडिया स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कैलकुलेटेड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे कैलकुलेट की जाती है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री जब सेंटीग्रेड पर इसको कैलकुलेट किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास? देखो ध्यान से कि अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से, तो यहां पर मैं gs इंटू, ये जब g से डिनोट कर रहे हैं मतलब ये समझना है कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। g इंटू, या फिर ऐसा लिख दूं g इज इक्वल्स टू गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई कर दो, गामा सॉलिड इज इक्वल्स टू g इंटू गामा डब्ल्यू। गामा सॉलिड क्या होती है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। इसका मतलब g इंटू गामा डब्ल्यू ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब जब हम इसको नॉर्मली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये क्या हो गया? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? g 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू गामा डब्ल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इससे एक रिलेशन और निकल के आता है। मान लो आपको किसी और टेम्परेचर पर पूछ ले स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी या कोई और डेटा पूछ ले, तो देखो g 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू गामा डब्ल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू जी टी इंटू गामा डब्ल्यू टी। मतलब कोई और टेम्परेचर पर आपको कोई भी यहाँ पर 3 वैल्यूज, इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यूज देके आपसे 4th वैल्यूज पूछ सकता है। यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी खत्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यहाँ पर डेंसिटी इंडेक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।